हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वैरियर्स बाय अमितांशु सर। ठीक है, हम पिछले क्लासेस में हम 5 नंबर के क्वेश्चन सब कुछ कर लिए थे। ठीक है, आपका 14B का 5 नंबर का क्वेश्चन हम बीट बाय बीट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे ना, 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक LHL वैल्यू पुट करेंगे और एक RHL वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट जो दिए गए हैं, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दोनों हम चेक करेंगे। ये दोनों अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे मेरा लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट होगा, नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा तो मेरा लिमिट का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से मैं जो कर रहा हूँ जरा ध्यान से आप देखिएगा। LHL वैल्यू क्या होता है और RHL वैल्यू क्या होता है, ऐसे हम बीट बाय बीट क्वेश्चन में वैसे ही एक ही तरीके से ही पुट करके निकालेंगे। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये मेरा एक फंक्शन दिया है कि इसका नाम आप तो जानते हैं, ये वाला आ गया तो आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये वाला जो सिंबल आता है ना, ठीक है, ये मेरा, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं 2.333 ये वाला वैल्यू हुआ, ठीक है, ये वाला 2.33 का वैल्यू अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में निकालूंगा तो कहाँ पे रहेगा, ये 2.3333 कहाँ पे रहेगा, नंबर्स लाइन में इधर रहेगा। ठीक है, 2 के बाद रहेगा 2.333 मतलब नंबर्स लाइन में मैं 2 के बाद रहेगा। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालता हूँ मेरा क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर आएगा, वो इस नंबर पे, इस पॉइंट में जुड़ा पिछले वाला जो नंबर है ना मेरा, ठीक है, पिछले वाला जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, पिछले वाला जो इंटीजर है ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं लूंगा 0, यहाँ पे -1, -2, -3, अगर मैं लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -1.335, ठीक है, ये वाला मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा गया है -1.335। ये मैं क्या लूंगा, -1.335 कौन सी पॉइंट में रहेगा, इस वाले में रहेगा, -1 और -2 के अंदर रहेगा। इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ले सकता हूँ, -2। ठीक है, जो मेरा लेफ्ट साइड में होगा ना, जो मेरा लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा उसी इंटीजर में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक नंबर लेता हूँ तो जो मेरा पीछे जो मेरा इंटीजर आएगा वही मेरा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आप समझ गए होंगे। देखिए, मैं इसको वैल्यू, ये मेरा फंक्शन एक दिया है, ये मेरा क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है। आपका बुक में दिया गया है इवैल्यूएट द क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिन द लिमिट वैल्यू। हम एग्जामिन के मतलब क्या होता है, हम लिमिट के वैल्यू एग्जिस्ट इधर करता है या नहीं। ठीक है, लिमिट के वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको जानने के लिए हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, दो LHL और एक होता है क्या, RHL वैल्यू। ठीक है, हम LHL का वैल्यू निकालेंगे और RHL का वैल्यू, 2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर मेरा आंसर 2 ठीक आ गया, इक्वल आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये मेरा आंसर गलत आएगा तो अलग अलग आएगा तो मैं इसको लिखता हूँ लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, व्हाट इज LHL। LHL का फॉर्मूला क्या होता है आपका ना, लिमिट x टेंड्स टू √3 माइनस में हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, √3 माइनस में। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHL का मतलब राइट हैंड साइड। ये जो मेरा लिमिट का वैल्यू √3 दिया गया है, ठीक है, ये मेरा जो लिमिट का वैल्यू √3 दिया गया है, ये मेरा इस पॉइंट में आएगा। इस पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट में सर्च करूंगा, निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट में निकालूंगा। ठीक है, ये मेरा वैल्यू इक्वल आ गया तो मैं लिख सकता हूँ इस वैल्यू इज एग्जिस्ट, द लिमिट वैल्यू इज एग्जिस्ट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू √3 माइनस, इधर क्या होता है लिमिट
x टेंड्स टू √3 प्लस, ठीक है। √3 माइनस में आऊंगा, इधर में क्या आऊंगा, √3 प्लस में जाऊंगा। तो फंक्शन मेरा क्या दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इधर भी मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैं पहले LHL का वैल्यू बाहर करता हूँ, देन फिर RHL का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। देन इम्प्लाइज इधर मैं क्या करूंगा, लिमिट इधर मैं क्या करूंगा ना, पुट करूंगा, पुट x इजिकल टू √3। इधर जो भी होगा, इधर जो भी पॉइंट होगा, a अगर होगा तो a लिखूंगा, 1 होगा तो 1 लिखूंगा, 0 होगा तो 0 लिखूंगा, इसी के वैल्यू में पुट करूंगा, ठीक है। पुट x इजिकल टू कितना पुट करूंगा, √3 माइनस h, ठीक है। माइनस h का मतलब आप जानते हैं स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यू, ठीक है। माइनस h का मतलब क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो माइनस h अगर मैं पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। √3 अगर मैं पुट करूंगा, ये h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर मैं x का वैल्यू √3 लिखूंगा तो इधर √3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा। देन h का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन इजिकल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट, ये x की बदले क्या लिखूंगा, h लिखूंगा, x के बदले क्या, h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू √3 हुआ था इधर मेरा क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, क्योंकि इधर निकल है मेरा h टेंड्स टू 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के अगर मैं इधर h टेंड्स टू 0 लिखूंगा तो इधर भी h की फॉर्म में लिखूंगा, इधर x की फॉर्म में था x लिखूंगा, x लिखा गया था, इधर h की फॉर्म में है तो अंदर भी h लिखूंगा। x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, √3 माइनस h में पुट करता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू मैं क्या लिखा हूँ, √3 माइनस h, मैं इधर लिख सकता हूँ √3 माइनस h, ठीक है। √3 माइनस h का आप डायरेक्ट इधर जाके लिमिट के वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपका क्या दिया गया है, पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, देन h का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। √3 माइनस h ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, √3 का वैल्यू हम जानते हैं किसके अंदर रहेगा, 1 से 2 के अंदर रहेगा। √3 का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, मतलब किधर रहेगा, 1 से 2 के बीच में रहेगा √3 का वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं √3 से माइनस h का मतलब मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि h का वैल्यू एक स्मॉल 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 वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं √3 से माइनस h माइनस करूंगा, √3 इधर मतलब कि इधर ही मेरा √3 रह गया। अगर मैं माइनस h माइनस करूंगा, वेरी 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 स्मॉल वैल्यू माइनस करूंगा, तो मेरा पॉइंट किधर आएगा, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा ना। ये मेरा पॉइंट तो 1 से पीछे नहीं आ जाएगा ना, 1 से अंदर ही आएगा, ठीक है। 1 से 2 से बीच में ही आएगा, 1 से √3 के बीच में ही आएगा पॉइंट, क्योंकि वेरी 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 स्मॉल वैल्यू में माइनस किया हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो मेरा इसका इधर तो पॉइंट आया, तो वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मेरा आंसर 1 लिख सकता हूँ। दैट मेरा वैल्यू क्या आ गया, LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। ये मेरा LHL वैल्यू गया, फिर मैं पुट करूंगा RHL के वैल्यू के बारे में। दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, इधर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू, इधर मैं क्या पुट किया था, √3 माइनस h, ठीक है। LHL का वैल्यू में क्या पुट किया था, √3 माइनस h। इधर मैं क्या पुट करूंगा, √3 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा तो माइनस पुट करूंगा, राइट हैंड लिमिट आएगा तो प्लस पुट करूंगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, मेरा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू, इधर आ जाएगा मेरा √3 प्लस h पुट करूंगा, इधर भी आ जाएगा मेरा h टेंड्स टू 0। अगर मैं इधर h टेंड्स टू 0 लिखता हूँ, ये मेरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू मैं लिखूंगा √3 प्लस h, ठीक है। दैट इज इक्वल टू √3 प्लस h। √3 प्लस h का मतलब √3 से एक स्मॉल स्मॉल वैल्यू आगे जाएगा, ठीक है ना। √3 का वैल्यू इधर आया, √3 का वैल्यू इधर आया, तो प्लस h करूंगा तो h क्या होता है मेरा, स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर मैं प्लस करूंगा तो ये मेरा पॉइंट किधर आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो इधर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वही 1 होता है। इधर अगर पॉइंट आएगा 1 से 2 के अंदर ही आएगा ना, तो इधर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक ही होता है, √3। आप बोलोगे कि √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता, इंटीजर ही होता है, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब क्या होता है मेरा, +-1 +-2 0 +-3, ये मेरा इंटीजर होता है, ठीक है। ये √3 एक इंटीजर नहीं है,
तो इधर में पॉइंट आएगा तो मैं इसको क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1, ये मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू मेरा इक्वल आ गया। मैं लिख सकता हूँ LHL इज इक्वल्स टू RHL, हेंस लिमिट इज एग्जिस्ट। यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, इधर भी मेरा वही फंक्शन दिया है, उधर मेरा क्या था, √3 था, इधर मेरा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, उधर भी मैं इसी तरीके से LHL का वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, LHL का वैल्यू मतलब लिमिट x टेंड्स टू किधर, 0 माइनस में पुट करूंगा। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 0 माइनस h का वैल्यू 0 आ गया तो इधर भी आ जाएगा h टेंड्स टू 0। दैट इज इक्वल टू लिमिट, इधर मेरा x टेंड्स टू 0 का मतलब ये मेरा x को h फॉर्म में लिखूंगा तो इधर मैं लिख सकता हूँ h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 माइनस h का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा। ठीक है, 0 माइनस h का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मेरा 0 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा -1 आ गया, ये मेरा -2 आ गया। ठीक है, 0 माइनस h मतलब 0 से स्मॉल वैल्यू माइनस। ठीक है, 0 से मैं क्या करूंगा, एक छोटे से वैल्यू को माइनस करूंगा। 0 से एक छोटे से वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरा इधर ही आएगा पॉइंट, आएगा कि नहीं, 0 से जस्ट माइनस पीछे आएगा, तो पीछे आया तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा क्या आ गया, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -1। ये मेरा डायरेक्ट h का वैल्यू इधर पुट नहीं कर सकता। ठीक है, पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालूंगा, देन अगर h आएगा तो देन मैं h का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, इधर मेरा क्या आ गया आंसर, -0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया, माइनस आ गया। देन इसको मैं आंसर में लिख सकता हूँ -1। देन मैं RHL में जाऊंगा, LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, मैं RHL का वैल्यू जाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस में, 0 माइनस में निकालूंगा पहला, फिर RHL का वैल्यू 0 प्लस में निकालूंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू कितना पुट करूंगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब h टेंड्स टू इधर 0 ही हो जाएगा। देन इसको मैं अगर लिखूंगा h की फॉर्म में लिखूंगा तो h टेंड्स टू क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। ये मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है x के बदले क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस h लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस h। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप ही बताओ क्या आएगा, बताओ आप ही बताओ क्या आएगा। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस h का पॉइंट मेरा किधर आएगा, इधर ही आएगा। 0 से एक छोटे से आगे आएगा, 0 का वैल्यू से छोटे से पॉइंट आगे आएगा तो पॉइंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो इधर आया तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा मेरा, 0। देन LHL का वैल्यू नॉट इक्वल टू मेरा क्या निकल रहा है, LHL नॉट इक्वल टू मेरा निकल रहा है RHL। देन मैं लिख सकता हूँ लिमिट इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे तरीके से आप खुद ही खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप खुद ही खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैं निकालता हूँ, हम देरी नहीं करके निकालते हैं। LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू -2 का माइनस में निकालूंगा। ठीक है, -2 का माइनस में, अगर मैं LHL का वैल्यू बाहर निकालता हूं तो -2 का माइनस में, अगर मैं RHL का वैल्यू निकालूंगा तो -2 का प्लस में जाऊंगा। ठीक है, देन मेरा क्या आएगा, इधर मैं पुट करूंगा x का वैल्यू क्या पुट करूंगा, -2 माइनस h। ठीक है, -2 माइनस h पुट करूंगा, h का वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ दूंगा इधर, देखिए -2 इधर मेरा -2 आएगा, इधर मेरा -h आएगा, तो -2 इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देन ये मेरा क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं h की फॉर्म में लिखूंगा तो ये मैं लिख सकता हूँ h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 माइनस h। ठीक है, ये मेरा -2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। निकालिए, लेट देरी मत करके निकालिए। -2 3, ये मेरा -1 -2 -3। ठीक है,
किसके अंदर आएगा, -2 -h में बोला था एज का वैल्यू एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। 0.999999 हो सकता है, 0.1111 हो सकता है, 0.000099 हो सकता है, ठीक है। ये मेरा माइनस एज का मतलब एक छोटा सा वैल्यू है, ठीक है। -2 से एक छोटे से वैल्यू को माइनस करूंगा तो ये जो नंबर लाइन है किस पॉइंट पे आएगा, किस पॉइंट है, ये मेरा -2 पे अगर मैं माइनस करूंगा, छोटा सा पॉइंट माइनस करूंगा तो पीछे आ जाएगा कि नहीं। -2 से अगर मैं छोटा सा पॉइंट माइनस करूंगा तो इधर पॉइंट मेरा आएगा, इधर पॉइंट आया तो मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। तो मेरा मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल का वैल्यू मेरा क्या लिख सकता हूँ, -3। देन लिमिट का वैल्यू मेरा क्या निकला, -3। ये मेरा LHL का वैल्यू निकल गया। देन मैं RHL निकालता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। x टेंड्स टू में क्या लिखूंगा, -2 के प्लस के बारे में लिखूंगा। LHL का वैल्यू -2 के माइनस में जाऊंगा, RHL का वैल्यू -2 के प्लस में जाऊंगा। तो मेरा फंक्शन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देन पुट ax इज इक्वल टू -2 प्लस h, इधर RHL हुआ तो -h पुट करूंगा, LHL होगा तो +h पुट करूंगा। देन h टेंड्स टू इधर भी 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 आ गया, h का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, -2 प्लस h। -2 प्लस h का वैल्यू आप निकालिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 प्लस h। -2 से प्लस हुआ तो छोटा आगे जाएगा, एक छोटा वैल्यू -2, ये मेरा -2 है, ठीक है। अगर मैं एक छोटा पॉइंट प्लस करूंगा तो आगे ही जाएगा, पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं। -2 से अगर मैं एक छोटा सा वैल्यू को प्लस ऐड करूंगा तो पॉइंट -2 से आगे जाएगा तो पॉइंट इधर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, मतलब कि क्या आएगा मेरा, -2 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -2। ये आप देख सकते हैं LHL का वैल्यू मेरा RHL का वैल्यू डज नॉट इक्वल हो रहा है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। LHL का मतलब आप समझो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, आप नोट कर सकते हैं। देन इधर मैं लिख सकता हूँ लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप नोट कर दीजिए। देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। आई सेकेंड आई थर्ड आई, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू था। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देन IB का क्वेश्चन मेरा क्या आया, एक मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। एक मॉडुलस फंक्शन आया। मॉडुलस फंक्शन तो आप तो जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन मेरा क्या होता है, माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। अगर इसके अंदर प्लस है तो ये मेरा आंसर प्लस में आएगा। इसके अंदर अगर 3 का मॉडुलस क्या आएगा, मेरा 3 आएगा। अगर मैं -3 का मॉडुलस क्या आएगा, ये मेरा +3 आएगा, ठीक है। आप कह नहीं सकते कि प्लस को माइनस कर देगा मॉडुलस, ये गलत होगा, ठीक है। प्लस को प्लस ही रखेगा और माइनस को भी प्लस रखेगा, ठीक है। ये मेरा मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है। मॉडुलस का वैल्यू दिया गया है, इसको भी हम लिख सकते हैं, पहले LHL बाहर करेंगे, देन RHL निकालेंगे, देन दोनों इक्वल होगा तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। LHL का वैल्यू मैं निकालता हूँ। LHL लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू 0 माइनस में फंक्शन वैल्यू में लिख देता हूँ। अगर इधर मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, x का वैल्यू क्या है, 0 माइनस h, तो h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। अगर मैं h टेंड्स टू 0 आ गया, इसके h की फॉर्म में लिखूंगा तो h टेंड्स टू 0 आ गया, तो मैं फंक्शन को क्या लिखूंगा, x का मॉड का मतलब क्या, 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, ठीक है। क्योंकि x के वैल्यू के बदले 0 माइनस h लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी नीचे भी 0 माइनस h, यहाँ पे मॉड दिया गया तो इधर में मॉड दिया गया। देन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा -h का मॉड आ जाएगा, नीचे मेरा -h ही आएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, -h का मॉड अगर मैं उठाऊंगा तो क्या आ जाएगा, +h आ जाएगा, नीचे मेरा क्या रहेगा, -h। अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 का वैल्यू मेरा क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट के वैल्यू नहीं पुट कर सकते, पुट करूंगा तो मेरा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा काट के लिख सकता हूँ -1 का आंसर मेरा -1 आएगा, ठीक है। मैं उसके बाद क्या निकालूंगा,
RHL निकालता हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में, 0 प्लस में निकालूंगा तो x का मर्ड डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे मैं पुट करूंगा x का वैल्यू क्या 0 प्लस h, LHL का वैल्यू 0 माइनस h पुट किया था, RHL का वैल्यू मैं पुट करूंगा 0 प्लस h, देन मेरा क्या आ जाएगा h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा 0 प्लस h का मर्ड डिवाइडेड बाय 0 प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मर्ड प्लस h का मर्ड डिवाइडेड बाय h, देन h का मर्ड क्या होता है h ही प्लस h ही होता है डिवाइडेड बाय प्लस h, ये मेरा कैंसिल होगा तो मेरा क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आ जाएगा, देन मेरा क्या आएगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मैं लिख सकता हूँ इधर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन मैं लिख सकता हूँ क्या लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट यहाँ पे मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप नोट कर दीजिए, देन भी क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं LHL RHL निकालूंगा, यहाँ पर मैं LHL लिखता हूँ ऐसे ही तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं जो वैल्यू होगा तो इसी के माइनस में निकालूंगा, 2 माइनस में निकालता हूँ, देन इधर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 2 का मॉड, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2 माइनस h, देन h टेंड्स टू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा h की वैल्यू में क्या पुट करूंगा 2 माइनस h और रह गया मेरा क्या माइनस 2 डिवाइडेड h की वैल्यू में पुट किया 2 माइनस h, इधर मैं पुट करूंगा 2 माइनस h माइनस 2 का मॉड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, मेरा ऊपर मेरा क्या रहा माइनस h, ये मेरा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, नीचे मेरा माइनस h का मॉड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h ऊपर तो माइनस h ही रहेगा, माइनस h का मॉड उठा दिया तो ठीक है, उठा दूंगा तो क्या रहेगा प्लस h रहेगा, अगर मैं इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -1, देन मेरा आंसर मेरा क्या आ गया -1, देन LHL का वैल्यू मेरा आंसर आ गया क्या -1, देन मैं क्या पुट करूंगा तो RHL में निकालूंगा, RHL का वैल्यू क्या आ गया, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस में फंक्शन मेरा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का मॉड, ठीक है। मैं इधर में पुट करूंगा क्या पुट करता हूँ x इज इक्वल टू, इधर में RHL में मैं माइनस पुट करूंगा, बार बार कह रहा हूँ RHL में माइनस पुट करूंगा, LHL में मैं क्या पुट करूंगा 2 प्लस h पुट करूंगा, h का मतलब एक स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, देन इधर क्या आ जाएगा मेरा h टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू क्या पुट करूंगा 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय इधर भी x का वैल्यू 2 प्लस h माइनस 2 का मॉड, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस 2 माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, देन ऊपर है प्लस h, देन नीचे भी h का मॉड, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h डिवाइडेड बाय h का मॉड वही h ही होता है, देन मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आ जाएगा, ये मेरा आंसर क्या आ गया 1, देन इधर में क्या निकला -1 RHL में, LHL में क्या सॉरी LHL में -1, RHL में क्या निकला मेरा +1, देन लिख सकता हूँ LHL नॉट इक्वल्स टू RHL लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर भी एक मॉडुलस फंक्शन ही दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, यहाँ पर भी मैं ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ LHL का वैल्यू मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ से माइनस तक, ठीक है, हाफ के माइनस में मैं लिख सकता हूँ फंक्शन 2x माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, देन मैं पुट करूंगा क्या x का वैल्यू क्या पुट करता हूँ हाफ माइनस h, ठीक है, x का वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ हाफ माइनस h, देन h मेरा क्या आ जाएगा h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं पुट करूंगा h के बदले क्या पुट करूंगा माइनस हाफ माइनस h, देन मैं इधर लिख सकता हूँ हाफ माइनस h माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाफ माइनस h माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से h मल्टीप्लाई -2h आ जाएगा,
देन ये मेरा -1 का मॉड आ गया, डिवाइडेड बाय इधर भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 1 माइनस 2h देन -1, ठीक है। ये मेरा +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया। ऊपर मेरा क्या रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h का मॉड डिवाइडेड बाय -2h, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h का मॉड क्या होता है मेरा +2h होता है डिवाइडेड बाय -2h। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, देन मेरा आंसर मेरा क्या आ गया -1। LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया -1। देन उसी तरह मैं RHL का वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है। देन लिमिट मैं क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू फॉर्मूला मेरा क्या वो हाफ प्लस में लिखूंगा, देन 2x -1 का मॉड डिवाइडेड बाय 2x -1। देन पुट करूंगा क्या, x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस h, देन h टेंड्स टू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये मेरा फंक्शन लिखा। देन इसका s का वैल्यू में RHL मतलब हाफ प्लस h पुट किया तो h टेंड्स टू मेरा क्या आ गया 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2x के बदले क्या लिखूंगा हाफ प्लस h, ठीक है, -1 का मॉड डिवाइडेड बाय मेरा क्या लिखूंगा 2 इंटू हाफ प्लस h -1। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1, देन 2h क्या हो गया 2h, देन -1 का मॉड डिवाइडेड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, देन +2h आएगा, देन -1 आएगा, +1 -1 ये मेरा +1 -1 कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 देन 2h डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h से 2h से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। देन मेरा आंसर मेरा क्या आ गया 1। ये मेरा RHL का वैल्यू क्या आ गया -1, देन LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया +1, ठीक है। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, देन मैं लिख सकता हूँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन मैं क्या लिख सकता हूँ लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नोट कर दीजिए। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है, ठीक है। आप जैसे आपको माइंड जैसे चलेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आपको बड़ी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपका एग्जाम में वही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप आराम से आप इसको 2-3 बार अगर आपके कॉपी में कर देंगे ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही दिया है, ठीक है। आई होप कि आप खुद ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। 2x + 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, आप क्वेश्चन इसको खुद कर सकते हैं। क्या मैं करूंगा, LHL के वैल्यू बाहर करूंगा। LHL में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 के माइनस में लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x + 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू क्या 1 - h, देन मेरा h टेंड्स टू 0 आ गया। देन मैं लिख सकता हूँ लिमिट, यहाँ पे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कैसे आ रहा है आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये मेरा +1 इधर -1 आके 0 हो जाएगा, देन h का वैल्यू 0 आ गया कि नहीं, ठीक है। देन इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, x का वैल्यू मेरा क्या 1 - h + 3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 - 2h + 3 आ गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देन मेरा क्या आ गया 2 या +3 आ गया 5 - 2h, ठीक है। 5 - 2h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू मेरा क्या 0 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 से मैं क्या माइनस करूंगा 2h, h का वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका भी वेरी स्मॉल वैल्यू आएगा। h का वैल्यू मेरा वेरी स्मॉल वैल्यू होता है, h से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी मेरा वेरी स्मॉल वैल्यू आएगा। तो 5 से वो -2h माइनस होगा तो पॉइंट मेरा किधर आएगा, 5 से थोड़ा पीछे आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। देन मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - 2h, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4।
देन LHL का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4 आ गया। देन मैं क्या निकालूंगा RHL में लिखूंगा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा 1 प्लस में फंक्शन मेरा क्या है 2x प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इधर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू क्या 1 प्लस h, RHL का वैल्यू में 1 माइनस h पुट किया, इधर में x का वैल्यू 1 प्लस h, देन मेरा h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा 2x का वैल्यू में क्या पुट करूंगा 1 प्लस h प्लस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लस 2h प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा क्या आ जाएगा 5 प्लस 2h, ठीक है, 5 प्लस 2h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 प्लस 2h का मतलब 5 प्लस 2h का मतलब ये मेरा 6 आ गया, 5 प्लस 2h 5 प्लस 2h 5 से थोड़ा आगे जाएगा, 5 से थोड़ा आगे जाएगा तो इधर आएगा, पॉइंट मेरा किधर आएगा इधर ही आएगा, तो इधर आएगा तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया 5 ही आ गया, देन मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5, इधर में 4 निकल रहा है, इधर मेरा क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है, देन LHL is not equals to RHL, then limit is does not exist, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपके सोचते हैं कि आपका हेल्पफुल ये वीडियो है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, आपके दोस्तों के बीच शेयर कर देना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप दोस्तों भी कर सकते, ठीक है।